जिस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा करते हों, उस देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका नजारा देखने को मिला यूपी के बलिया जनपद में। गरीब और गांव की बदहाली से जूझती 11वीं क्लास की एक छात्रा प्रतिदिन कंप्यूटर कोचिंग के लिए गांव से कई किलोमीटर तक दूर पढ़ने जाती थी। इलाके के मनचले कुछ दिनों से इस लड़की को परेशान कर रहे थे, मगर हद तो तब हो गई जब इन मनचलों ने लड़की को घेर लिया और मोबाइल नंबर मांगने लगे। घबराई छात्रा ने जब इन मनचलों का विरोध किया तो उन लोगों ने इसकी इतनी पिटाई कर दी और छात्रा बेहोश हो गई। इस घटना से डरी सहमी छात्रा के परिजनों ने खेजूरी थाना में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की पुलिस लगाकर दोनों मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से डरे सहमे छात्रा के परिजन अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहते, जबकि छात्रा पढ़ने की जिद पर अड़ी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार नीतियों और समाज की कुरीतियों के बीच देश की बेटियां कब तक टूटती और बिखरती रहेंगी। बाबू प्रियांजलि यादव। कहाँ के रहने वाली हो? जगदरा की। जा रहे थे और साइकिल रखने के बाद हम बाजार के पास खड़े हुए। उसके बाद ये लड़के आए तो बोल रहे हैं कि अपने आप को हीरोइन समझती हो, नंबर दो हमें तुमसे बात करना है। तो हम बोले कि तुम होते कौन हमसे बात करने वाले, तुम्हारा हमसे रिश्ता ही आया है, तो तुम लोग का छेड़छाड़पन कभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग लड़के ना लड़कियों को ऐसे ही तंग करते हो और लड़कियां गलत साबित होती हैं। उसके बाद से बोला कि तेरे, हम बोले कि हम घर पे बता देंगे। तो बोल रहे हैं कि घर पे बता के क्या करोगी, तुम्हारे घर वाले जितने घर के लोग होंगे उतने हमारे घर में नौकर हैं। तो हम बोले कि ठीक है भाई, नौकर है तो नौकर आपके घर में होंगे भाई, हम लोग के घर में तो लोग हैं, तुम लोग ही से ना कहेंगे। तो नंबर देना है तो दे, नहीं तो तुझे घर से उठवा लेंगे। उसके बाद ठीक है हाल, तो हम बोले उठवा लीजिएगा, अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा रास्ता छोड़िए। तो रास्ता में से हटने को बोले तो तब तक उसका छोटा वाला भाई बोल रहा है कि भोजपुरी में मतलब गाली दिया, माँ को गाली दिया, हमें गाली दिया। उसके बाद बोल रहा है कि ढेर उठबे तो सीधा कर दे। उसके बाद मैं बोली कि ठीक है भाई, जो करना होगा करना, आने के बाद करना, हमारा लेट हो रहा है। उसके बाद से हमें खींच के मारा वो, तो हम अपने हाथ से हटाने की कोशिश किए, तो सेकंड बार मारा तो मैं नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद हमें होश नहीं था। जब मुझे होश आया, खेजूड़ी में होश आया हॉस्पिटल में, तो हमारे साथ हमारे मतलब मैडम थी एक, हमारे साथ बस से जाया करती थी, और उनके हस्बैंड थे और एक जनवान के एक ऑफिसर थे। तो वो लोग हमें होश में लाया। फिर उसके बाद से मैं मम्मी को बुलाने लगी, तो वो लोग बोले कि मम्मी के पास बाद में चलना, हमारे साथ थाने चलो। हम थाने गए, फिर वहाँ पे फिर हमारे पापा हमारी पूरी फैमिली गई। उनके थे जिनका नाम सद्दाम और इरशाद था, उनके पिता का नाम शेख निजामुद्दीन है। घर उन्हीं के, मतलब जहाँ हम साइकिल रखते हैं उसी के साइड में उनका शायद घर है। क्यों आपको परेशान कर रहे थे? हमसे बात करने के लिए, हमारा नंबर लेने के लिए, हमसे छेड़खानी करना चाहते थे। उन्हें मैं एक्सेप्ट नहीं की, उसके बाद वो लोग अपनी वाली किए। मैं उनसे तो यही मांग करूंगी कि इसका मतलब है कि लड़कियों के लिए पढ़ाई बंद कर दी जाए, और या तो उन्हें पैदा करने से पहले मार दिया जाए। क्या मतलब बनता है, सब पढ़ ही नहीं सकती, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। पढ़ने जाएंगी तो कभी रेप होगा, कभी उठवा लिया जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। इसका मतलब क्या निकलता है, लड़कियां ना पढ़े, बस लड़के लोगों का बस मांग रहेगा, यही होगा ना। उनसे यही मांग करूंगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की है जो कोचिंग पढ़ने जाती है सिकंदरपुर कस्बे में। 2 लड़के जो दूसरे संप्रदाय के लड़के थे, वो जाते समय उनसे छेड़छाड़ की और उसके विरोध करने पर उसे मारा। इस सूचना के बाद ही तत्काल हमने अपने लोकल थाने की फोर्स एवं अन्य 2 थाने की फोर्स वहाँ भेजी और कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो है धारा 354A, 323, 504, 506 में दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई। इन्हीं धाराओं में इनके को कोर्ट में पेश किया गया। परिवार वालों का कहना है कि वो लोग धमकी भी दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं समझ में आई, अभी तक तो नहीं हम लोग प्रकाश में आई, लेकिन ऐसी बात होगी तो उसके संबंध में भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम अपनी तरफ से मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित है वो, और ऐसी जिन स्थानों पर इस तरह की शिकायत आएगी तो हम वहाँ पे गश्त और पुलिसिंग की भी व्यवस्था कराएंगे। नहीं, तो इस स्तर पे अब क्या, मैं उनसे मैसेज करूंगा कि वो एकदम जाने दें और इस तरह की घटना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनकी मदद के लिए सदा तैयार हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सलाहकार हरचरण सिंह बेस का कहना है कि राजहंस राज के कांग्रेस में जाना अकाली दल पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि पिछले काफी समय से हंसराज हंस अकाली दल में रहकर पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे थे।
वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप जड़ने की वजह दिल्ली के लोगों से टैक्स के जरिए इकट्ठे किए गए 525 करोड़ रुपए पंजाब में अपनी प्रॉपर्टी की पब्लिसिटी के लिए खर्च कर रहे हैं और वह पैसे हैं दिल्ली के लोगों के जो टैक्स के जरिए इकट्ठा किए गए हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि जब पंजाब राज्य सरकार का बजट 21 करोड़ रुपए सालाना है, वहीं उनका कहना था कि केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। हंस बारे जिन्नियां गल्लां उन्हां दे खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कीतियां ने वो तो मैनूं दोहराउण दी लोड़ नहीं लेकिन और हुण अज तो यानी रस्मी तौर पर गए ने पर तुहानूं पता ही है कितनी देर तो अकाली दल के खिलाफ वो गल्लां कर रहे हैं। इनू अंग्रेजी च कहने हुंदे गुड रिटर्न्स फ्रॉम बैड रबिश, नहीं कहने होंगे कि भला होया मेरा चरखा टुटा जिंद अजाबों छुट्टी। ये अजाब होंगे इदां दे बंदे जिहड़े कि अपने मकसद लई अपने सैल्फिश मोटिव के लिए पार्टियां चाहते हैं तो जो पार्टी का अपना इन्होंने मकसद पूरा हो जाता है फिर ये अपने इन्होंने लगता कि शायद हो किते होर पूरा हो जाए फिर उधर तुर जाते हैं। देखो उन्होंने इत्थे पंजाब च आना तो कुदरती गल है कि देखो उन्होंने सीधी सीधी गल स पंजाब आने तो पहला वो की कर रहे हैं। पंजाब आने तो पहला उन्होंने 525 करोड़ रुपए पब्लिसिटी उत्ते रखे है पंजाब दे विच पंजाब ने इश्तिहारबाजी वास्ते और पब्लिसिटी वास्ते। तो जो सानूं 525 करोड़ रुपए की मदद लोड़ पै रही है जबकि पंजाब सरकार दा जिहड़ी कि सरकार दिल्ली नालों बहुत वड्डी है, पंजाब दिल्ली तो बहुत वड्डा है। साडा सालाना पब्लिसिटी का बजट हुंदा 21 करोड़ रुपए हुंदा है, 21 करोड़ रुपए। तो जे पंजाब के जिहड़े एड्डी वड्डी स्टेट है उन्होंने सिर्फ 21 करोड़ की लोड़ पैंदी है लेकिन अरविंद केजरीवाल नूं 525 करोड़ की लोड़ पैंदी है। इसदा मतलब कुछ छपाण की लोड़ ज़्यादा है, इन्ना पैसा तां ही खर्चा जा सकदा। दूसरी गल ये पैसा दिल्ली के लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, उन्होंने दिल्ली के विकास लिए दिता सी इन्होंने, उन्होंने पंजाब दे विच पब्लिसिटी करन दिता नहीं। लेकिन तुसीं देख रहे हो रोज़ अजकल पंजाबी दी अखबारां हिंदी दी अखबारां ये वो पैसा सारा अपनी इलैक्शन परपज़ उत्ते लुटाना शुरू किया है उन्होंने। सानू उहदा भी कोई नहीं, दिल्ली के लोग इन्होंने पुछणगे लेकिन जो पंजाब चाहते हैं तो पंजाब च आके इन्होंने ये दसना चाहिए कि 1 साल तो इन्होंने दिल्ली सरकार चल रही है उत्थे इन्होंने जिहड़े वादे कीते सीगे उन्हां विचों कोई 5 गिणाण जिहड़े मेजर वादे होंदे। एक तो होंदा ना जी कि असीं कहा सीगा कि असीं 12 वजे सौं चुकांगे तो असीं 12 वजे चुक लई, इदां दे वादे नहीं। जिहड़े वादे होंदे आ कि मैं इन्होंने कहा सी कि मैं VIP कल्चर के खिलाफ हाँ, आम आदमी पार्टी का सब तो वड्डा जिहड़ा सी वो सी कि मैं आम आदमी मैं VIP कल्चर के खिलाफ हाँ। लेकिन जो इन्हों की सरकार बनी तो सब तो पहला इन्होंने रौला पाया कि मैनूं कोठी वड्डी चाहिए है। शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनते सार ही करप्शन के केस दर्ज करके इन्हूं अंदर करांगा, लेकिन अज तक वो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जे पुछो तो कहते की है कि दिल्ली की पुलिस साढ़े थले नहीं, तो दिल्ली की पुलिस साढ़े थले नहीं, कचहरी जाके दिल्ली की पुलिस उत्ते तुसीं पर्चा दिओ। वैसे जे दिल्ली की जिस सरकार की पुलिस वो थले ना होवे वो सरकार किहड़ी हुंदी है? जे सरकार के कोई विंगे नहीं हाथे नहीं है कि जिहदे नाल अपना काम लागू कर सके फिर वो सरकार काहदी हुंदी है? पर चलो मन भी लैंदे आ तो फिर कचहरियां तो खड़ियां ही आ, कचहरी जाण कमिशन बिठाण जजिज को जाण वैसे लोगों को दसन रौला तो पाण कि देखो जी असीं शीला दीक्षित के खिलाफ आ साडे कोल चार्जिज ने असीं चार्जशीट केस दर्ज करना चाहते हैं, पुलिस दर्ज नहीं कर रही। और हिंदुस्तान का कानून बिल्कुल इजाज़त दिंदा है कि जे पुलिस केस दर्ज ना करे तो कचहरी जाओ, कचहरी हुक्म करती है कि केस दर्ज किया जाए। वो किया इन्होंने नहीं किया, किसी के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया करप्शन का दिल्ली के विच नहीं किया। बटाला पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पुलिसिंग के तहत औरंगाबाद के गदनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लंगुरही गांव में लगाए गए शिविर में पंचरुसिखिया सर्वपुर ग्रामीणों को जान से और वहां मिलने वाली पुलिस सहायता को लेना उस वक्त महंगा पड़ गया जब इनसे नाराज माओवादियों ने ग्रामीणों को 72 घंटे के अंदर गांव छोड़कर चले जाने का फरमान सुना दिया। इसे लेकर पूरे गांव में लोग दहशत में हैं और पलायन की सोच रहे हैं। हालांकि जिस दिन पुलिस ने शिविर का आयोजन किया था उस दिन गांव के ग्रामीणों ने पुलिस के समक्ष यह बात कही थी कि यदि पुलिस की ओर से दी जाने वाली कोई भी सहायता वो लेते हैं तो इनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और हुआ वही,
जिसकी उम्मीद ग्रामीणों को थी। इस बाबत जब एसपी से बात की गई तब उन्होंने भी मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ग्रामीणों को डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 10 फरवरी को जिस पुलिस और सीआरपीएफ ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मदनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित गांव लंगुहारिया में शिविर का आयोजन किया था, जिसमें ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के अलावा उनके बीच कपड़ों का भी वितरण किया गया था। इस शिविर में न सिर्फ लंगुरिया की बल्कि पचसुकिया तथा सकपुरा के भी ग्रामीण पहुंचे थे। इसी बात को लेकर नक्सलियों ने यह फरमान जारी किया है। ऐसी सूचना मिली है कि नक्सलियों ने गांव वालों को धमकाया है कि आप लोग पुलिस से मदद लेते हैं, आप ही लोगों की सूचना पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और शायद उनको गांव खाली करने के लिए बोला गया है। हम लोग इस सूचना का सत्यापन करवा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गांव वालों को किसी तरह की समस्या नहीं होने पाए। नक्सलियों के खिलाफ उनको हर तरह की हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। सर को पोस्टर वगैरह भी बरामद किया गया अभी ऐसी बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के बेट क्षेत्र में गांव झंडा लुबाना पुलिस थाना मेनी मियां खां का रहने वाला 27 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर रंजीत सिंह उर्फ मास्टर का अपनी एक्सयूवी गाड़ी सहित संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का समाचार मिला। 13 फरवरी की रात 9 बजे के करीब अपनी महंगी गाड़ी में घर से दसुआ जाने के लिए कहकर गया, लेकिन तकरीबन 7 दिन बीत जाने के बाद भी यह नौजवान प्रॉपर्टी डीलर और उसकी महंगी गाड़ी कहां गुम हो गई, इसका अभी तक ना तो पुलिस को मालूम हुआ है और ना ही कोई सुराग लगा। कस्बे में इस प्रॉपर्टी डीलर का अपनी गाड़ी के सहित इस तरह गुम हो जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर जब इस मामले के बारे में पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधिकारी का यही कहना था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और बारीकी से सारी जांच की जा रही है और एक आधा दिन में सब पता चल जाएगा। 6 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 10:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਹਨ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇਹੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ को 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 10:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਾ ਮੰਗਟਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਗੱਡੀ ਸਵੇਤ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, 1-2 दिन ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 दिन ਚ। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम कटनी द्वारा आयोजित 49वां अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल ने साई भोपाल को 5-1 से शिरकत दी। फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 34 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया। उप विजेता को 50,000 रुपए दिए गए। पहले और दूसरे रनअप टीम को भी 30-30 हजार रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। टूर्नामेंट के समापन व फाइनल मैच के मुख्य अतिथि ओलंपिक खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद थे। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंजू यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुई। समापन के समय अशोक ध्यानचंद ने नगर निगम के महापौर शशांक श्रीवास्तव की जमकर तारीफ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इतने बड़े रूप में आयोजित किया।
जो कि प्रदेश में नगर निगम द्वारा देखने को नहीं मिलता, और उम्मीद जताई कि इस टूर्नामेंट का 50वां टूर्नामेंट गोल्डन जुबली धूमधाम से होगा। समापन कार्यक्रम में कटनी महापौर शशांक श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के राज्य मंत्री भुजपाल सिंह अहिरवार, विधायक संदीप जायसवाल सहित नगर निगम के आला अधिकारी शामिल हुए। आज मैं प्रथम बार कटनी में अल्प समय के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा कार्यक्रम तो माननीय कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के शुभ अवसर पर मैयर पधार रहे हैं। महापौर जी ने आग्रह किया, हमारे माननीय विधायक जी ने आग्रह किया, मैं अपने समय में से कुछ समय निकाल करके आपको लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की ओर से, बस स्वयं मेरी ओर से सभी हॉकी प्रेमियों को, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं देश के अंदर कामयाबी बुलंदी हासिल करें। और जो हमारे कुछ साथी आज निराश हुए, जिनको द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिला है, मैं उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी हार ना माने, निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन आपको भी प्रथम पुरस्कार भारत के अंदर नहीं विदेश के अंदर मिलेगा। शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जी भाई साहब, आज कटनी में 49वें गणतंत्र हॉकी टूर्नामेंट जो कि लगातार सतत प्रयास से चल रहा है, यहाँ के नगरवासी, हॉकी प्रेमी, और इस बार खास जो एक चर्चा का विषय नहीं बल्कि बड़े इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात शुरू की गई कि नगर निगम ने इस टूर्नामेंट को अपने माध्यम से कराया है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर एक ही जगह है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर जितने प्रदेश है, जिसमें नगर निगम की भागीदारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इस बार कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गोलदा दो पाटीदारों में रास्ते में विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। घायल आकाश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह मामला कई बार हुआ है, लेकिन पुलिस को तहरीर देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह में जो है दुकान खोल रहे थे, सब झंझट किया था, और शाम को कुछ झुंड बना के आके जो है दुकान पर हम बैठे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? वही दुकान, हमारा 5 फुट का रास्ता है, हमारे चाचा का। क्या है, क्या बताइए? 5 फुट का रास्ता हमारे मकान का। ये सब साइबर कैफे का धंधा करते हैं। हम लोग छोटी आमदनी चाय की दुकान है, और कोई ग्राहक चाय पी के पूरा फेंक दिया। उसी के लिए रोज इसका बड़ा वाला भाई छोटा वाला भाई झंझट करते हैं कि हमारे तरफ कूड़ा बिक दिया। उसी में दोनों लोगों का सामूहिक रास्ता उसी को लेके दोनों मन बढ़ू इतने। किससे मारे हैं आप लोग? लोहे के राड से। क्या नाम है? क्या नाम है? विजय कुमार। डॉक्टर, ये कौन लोग हैं और क्या स्थिति है? ठीक है, विनोद कुमार मदेशिया झगड़ा किया, सर में चोट है। कंडीशन क्या है इनका? ठीक है, अभी फिलहाल ठीक। कई लोग हैं कि एक ही लोग सर में चोट, खतरे से बाहर सर। मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। पिछले 60 सालों से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के जन्म स्थल पर लाला लाजपत राय के नाम पर जिला मोगा के गांव धुड़की के चल रहे कॉलेज में सालाना सुर साझा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पंजाब के अमीर सभ्यचार और विलास पहनकर पंजाबी सभ्यता के गीत और नाटक, कविताएं, धार्मिक गीत पेश किए। इस मौके पर म्यूजिक की प्रोफेसर मनदीप कौर ने बताया कि आजकल का नौजवान चटक बटक के गीतों को ज्यादा पसंद करता है और अपने सभ्यता को भूल रहा है। उसको अपने सभ्यता के प्रति रुचि रखनी चाहिए और बारीकियों से इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज अच्छा बने। उन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर ऐसे प्रोग्राम बच्चों को अपनी कला पेश करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ,
ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ITFT ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲਵਜੀਤ ਜਿਵੇਂ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗਦਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 60 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ITFT ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 13 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ 13 ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਸਰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ? ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ एम स्थापित कर सकते और अगे ले जा सकते हैं उसको। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट।